बस चलिए। ये क्या शुभ नाम है बेटे आपका? पूजा। पूजा। हाँ जी। कहाँ पढ़ाती हैं आप? मैं विजय पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ, जी, तुनाल का। नालका में। हाँ जी। क्या एजुकेशन क्या 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 किया है स्कूल में आपने? सर मैंने 12th किया है। 12th तो मैंने साइटेड थी तब किया था। ओके। और उसके बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर भी कर लिया था। सेकंड ईयर से के बाद मैं ब्लाइंड हुई थी। अच्छा, सेकंड ईयर में ब्लाइंड हुई? हाँ जी, मेरी लेट ब्लाइंडनेस है। अच्छा। तो उसके बाद मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि मुझे कैसे स्टडी अपनी कंटिन्यू करनी है आगे। हाँ हाँ। फिर एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बताया बैठ के इस बारे में कि मैं ब्लाइंड फील्ड में जा सकती हूँ और मैं अब आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तब मुझे NIVH के बारे में पता लगा, मैं वहाँ पे गई। फिर 3 महीने में वहाँ पे रही। उसके बाद मुझे वहाँ पे काफ़ी कुछ नॉलेज मिली, पता चला कि ब्लाइंड फील्ड में क्या कैसे क्या करना है। ओके। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दोबारा से कंटिन्यू किया। देन आफ्टर फिर क्या हुआ, फिर मैंने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स भी किया। 12th बेस पे होता है कोपा। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी मैं MA कर रही हूँ और यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। किस सब्जेक्ट से MA कर रही हैं? मैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से। जी। तो अभी आप बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ उनको। कंप्यूटर। हाँ जी। ओके। और आपने MA में किस सब्जेक्ट्स कर रही हैं? मैं इकोनॉमिक्स से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। कैसे मार्क्स ठीक आते हैं आपके? हाँ जी, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अभी तक तो बहुत अच्छे हैं। कैसे क्या क्या कैसे रिजल्ट किस हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कैसे रहा? हाई स्कूल में 60% थे, 12th में 75% थे वेरी गुड। और ग्रेजुएशन में मेरे 80% थे। अच्छा, ग्रेजुएट है? हाँ जी। अब इसमें 90 आएगा? पता नहीं, अभी देखते हैं क्या है। कोशिश तो ये रहेगी। बहुत अच्छा। इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। आपका घर कहाँ पड़ता है? बिजनौर UP। अच्छा, बिजनौर में। कहाँ गांव क्या है? कड़ापुर। कड़ापुर। बिजनौर के पास ही है मुझे लगता हाँ है जी, ये। बिल्कुल नज़दीकी है। हाँ, उसी से लगा हुआ। हाँ जी। मैं भी गया। कैसे परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, भाभी है, पूरी फैमिली है मेरी। ओके। उनके बच्चे हैं। आपके को आपके भैया बड़े हैं छोटे हाँ हैं? जी, भैया बड़े हैं, दीदी भी बड़ी है। ओके। हाँ जी। आप सबसे छोटी हैं? जी। ओके। क्या करते हैं घर वाले? किसानी, खेती किसानी? पापा खेती करते हैं और भैया टीचिंग करता है। ओके। जब आपको ये लगा, कब हो आपको ये शुरू महसूस कब हुआ कि आपकी विजन चला जा रहा है? जब 2015 में। ओके। क्या कर रही थी? उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था और मैं कर रही थी उसको। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ी सी विज़न मेरी कम हो रही है एक आंख से। ओके। तब हमें तो ये लगा ना कि जैसे विज़न लॉस होती है, थोड़ी बहुत हो जाती है तो उनकी नज़र कमज़ोर हो गई होगी कि चश्मा बन जाएगा। तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम बड़ी है, आप इनको कहीं अच्छे डॉक्टर पे दिखाओ। तब मेरा ट्रीटमेंट चला देहरादून। फिर 3 महीने में कहाँ चलाया? संगीता जैन रेस कोर्स जगह है वहाँ पे संगीता जैन के पास। फिर 3 महीने वहाँ पे चला। उसके बाद वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला। तब उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट मेरठ में चला। फिर उसके बाद अमृतसर, दिल्ली, एम्स। हाँ जी। फिर बस धीरे धीरे विज़न लॉस हो गई थी 1.5 साल में। 1.5 साल में हो गई थी? हाँ जी। तो जब आपका विजन लॉस हुआ तो लोगों का रिएक्शन क्या होता था? क्या क्या कहते थे? विजन क्या? रिएक्शन तो अभी भी लोगों का वही है जो पहले रहता था। पर स्टार्टिंग में तो 1-1.5 साल तो लोगों को ये लगा कि हाँ वैसी विजन मतलब थोड़ी बहुत लॉस हो रही होगी और ट्रीटमेंट चलेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब विजन मेरी कंप्लीट लॉस हो गई उसके बाद लोगों का था हाय कितनी अच्छी थी, ऐसा था वैसा था। क्योंकि अब मेरा तो ये मानना है कि अच्छी थी तो अभी भी हूँ, फिर मैं पहले भी नहीं थी। अगर नहीं हूँ अभी तब मैं पहले भी अच्छी नहीं थी और अगर अच्छी हूँ तो अभी भी हूँ। तो लोगों का रिएक्शन तो वही गांव वाले की बेचारी ब्लाइंड हो गई। ब्लाइंड नहीं बोलते गांव में, अंधी बोलते हैं। हाँ बेचारी अब क्या करेगी। कई लोग अपना मनोरंजन करने भी आ जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर ये है कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मैंने जहाँ भी बोला उन्होंने मुझे भेजा। स्टार्टिंग में तो वो भी राजी नहीं होते थे भेजने के लिए, पर धीरे धीरे मैंने उनको मना लिया। फिर भेजा उन्होंने। उनको भी लगा कि हाँ अगर कर सकती है कुछ तो कर ले। बिल्कुल। हाँ जी। यहाँ कितना समय हुआ आपको? मुझे 1 साल हो जाएगा। 1 साल। कैसा लग रहा है यहाँ? मेरे यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं होता। बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस तरह के बच्चे होते हैं जैसे आपने अचानक ये हुआ क्योंकि आप 75% बता रहे हुआ और अचानक विजन लॉस होने लग गया और आप ब्लाइंड हो गई, मतलब हो गया, तो क्या क्या रिएक्शन मतलब दिमाग में क्या चीज़ें आती है? मेरा तो ये था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। स्टार्टिंग में तो मेरा ये था कि मैं कमरे में ही नहीं जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट जाएगा कमरे में, क्योंकि एकदम से हुआ था मेरे साथ और सोचा भी नहीं था, कोई आसपास भी नहीं था ऐसा जो ब्लाइंड हो या पहले कभी किसी को देखा हो। किसी को कभी देखा भी नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरा खुद का ही था जो खुद को ही देखा था। और तो मैं तो रूम में भी नहीं जाती थी। 1.5-2 साल तक बाहर सोती थी। फिर धीरे धीरे
बस आदत होगी फिर तो धीरे धीरे फिर रूम में भी जाने लगी। पर मैं डिप्रेशन में थी 2.5 साल तक। ना तो, किसी से मिलना, अगर कोई रिश्तेदार आ रहे हैं ना उनसे मिलना, कोई आ रहे हैं, बाहर निकलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी है, बस घर वाले हैं, मैं हूँ, बस और कोई नहीं। तो इस समय इस एकदम चेंज हुआ तो आप घर वाले ने आपको कुछ मोटिवेट किया या खुद ही आप मोटिवेट हुई, किस तरह का? मेरे पापा ने बहुत मोटिवेट किया है मुझे। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं ब्लाइंड हूँ। मतलब अभी भी जैसे मैं घर जाती हूँ और मैं घर से कहीं नहीं जाती, वो हमेशा बोलते हैं कि तू क्यों नहीं जाती है, तू अपनी स्टिक ले और बाहर घूम के आ, और क्या अपना तू बाहर जा, तू मंदिर पे जा, तू इधर जा, हमारे मंदिर पास में ही है। हाँ। तो बोलते तू वहाँ जा, अकेले जा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है हमेशा। मैं अभी भी किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी जाने के लिए, मुझे ये करना है, कभी नहीं मना करते कि ठीक है तुझे करना है, जो तुझे ठीक है तू कर। इसके अलावा आप कौन वो लोग ऐसे लगते हैं जो आपको लगता है कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए? कैसे लोग रिएक्ट करते थे? मतलब आपको जो बड़ा फील होता था कि फील ये होता था कि उनके जैसा खुद को नहीं मैं फील करती थी। अब मैं वैसी नहीं हूँ जैसे सब लोग हैं मेरे आसपास। तो फीलिंग तो बैड थी ही उस टाइम पे भी। अभी भी लोग कराने की कोशिश करते पर अब मैं होती नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। आपको ये भी आपके दिमाग में आता है कि आई एम द बेटर देन उन लोगों से, क्योंकि आपका बिल्कुल मुझे लगता है फोकस रहता है पढ़ाई में। मैं बेटर इसलिए हूँ क्योंकि उन साइटेड से मैं अच्छी हूँ जो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। घर पे हैं, अपने माँ बाप के पैसों पे रहते हैं। मैं उनसे बहुत अच्छी हूँ, एटलीस्ट मैं कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका मुझे लगता है जिस तरह का आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब एमए में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको अपने मन मुताबिक एटमॉस्फेयर मिल गया है। क्यों? होप सो। बहुत बढ़िया। आप इस तरह के जो अचानक ये होते हैं, और जैसे आपने खुद आप सफ़र किए, आप डिप्रेशन में चली गई, मतलब कई तरह के, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं अगर इस तरह के किसी के साथ हादसा हो जाए तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले तो उनकी फैमिली को, उनको सबसे पहले उन्हीं को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे नज़दीक हमारे वही, हमारे करीबी वही। अगर वो हमारे में सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम खुद को नहीं सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो उन्हीं को हमें सपोर्ट करना है। बाई चांस कोई मिल जाता है जो हमें सपोर्ट करे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। हाँ, अगर वो सपोर्ट करे तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो उन लोगों को पहले अपने फैमिली, जी बिल्कुल, उनकी फैमिली को सोचना चाहिए उनके बारे में। फैमिली के साथ साथ उनको भी फैमिली डिमोरलाइज होने के बावजूद उनको इंटरेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। राइट। हमारे पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम तो अपना बता देते हैं उनको, लेकिन वो तो हमसे बता ही नहीं पाते कि वो परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका अब आपका फ्यूचर रोड मैप क्या है? आपने बनाया होगा कुछ कि ये करना है, ये करना है, जो आपको लगता है कि अभी तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ और जॉब के लिए फॉर्म भी भरती हूँ। अब देखते हैं, जॉब है सबसे पहले तो, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है। गुड। तो कितने समय पढ़ती हो, कितना एवरेज, क्या आपकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या सुबह 5:30 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद बच्चों को उठाते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद स्कूल की रेडी होते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल, फिर 1 बजे तक स्कूल है, फिर 1:30 बजे स्कूल से जाते हैं, 2-2:30 बज जाते हैं चेंज करने और खाना खाने में, फिर 1 घंटा आराम करते हैं, 1.5 घंटा, फिर ट्यूशन टाइम होता है बच्चों का, फिर बच्चों को ट्यूशन देते हैं और 5:30 बजे जाते हैं, फिर चाय पीते हैं, नीचे जाते हैं बच्चों के साथ ग्राउंड में, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, मंदिर का टाइम हो जाता है, उस टाइम पे मैं अपना थोड़ा पढ़ाई करती हूँ। हाँ जी, उस टाइम पे मैं 2-2.5 घंटा लगभग पढ़ाई करती हूँ, 10:30-11 बजे तक फिर सो जाते हैं खाना खा के। तो आप तो उन लाखों से बेटर हो जो अपने घूम रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं है अपने कुछ है। मुझे तो लगता है कि मैं सबसे बेटर हूँ। यस, यू आर द बेस्ट। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद। नाम नहीं बताया आपने, आपका पूछा मैंने नाम पहले आपका? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम पूजा है। पूजा कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए पूजा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप और बेहतर प्रगति करें। हैं जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।